कोविड से काफी हद तक राहत मिलने के बाद बॉलीवुड एक बार फिर जोर शोर से वापसी कर चुका है, लेकिन बड़ी फिल्में उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं कर पा रही। कई बड़ी रिलीज बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी और पहले 6 महीने में करीब $100 मिलियन का नुकसान हुआ। टी सीरीज के मालिक का कहना है कि दर्शकों को थिएटर तक लाना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। जस्ट कोविड के बाद लोग निर्दयी हो गए हैं। सिर्फ सबसे अच्छी फिल्म देखने के लिए ही वो थिएटर जाना चाहते हैं। कई बड़े स्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही है। Fall of Hindi film industry is staggering. The kind of films that haven't worked this year makes me think, क्या सब कुछ सही है? Some statistics for you, कुछ आंकड़े आपके लिए। Out of the 31 releases this year in year 2022, 22 films, more than 71% of the films have flopped and they have lost more than 50% of their investments. ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक समय पर एंटरटेनमेंट का ही नाम नहीं था, बल्कि थिंकर्स डोमिनेटेड द एंटरटेनमेंट सीन। देयर वर नो स्टूडियोज बैक देन, इट वाज द टाइम ऑफ शोमैन। लेखक, स्क्रिप्ट राइटर्स एंड निर्देशक, डायरेक्टर्स समाज में हो रहे बदलाव, उथल पुथल को एक नए दृष्टिकोण से फैमिलीज, यंगस्टर्स और सारे दर्शकों के सामने एक व्यू पॉइंट रखते थे। जैसे परख, 2 बीघा ज़मीन और बंदनी ऐसी फिल्में थी दैट शोड द मिरर टू द सोसाइटी येट मेड अस बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। 1950s और 60s के दशक में इट वॉज कॉल्ड द गोल्डन एज। एक्टर्स लाइक देवानंद, राज कपूर, नरगिस, दिलीप कुमार, मीना कुमारी एंड वहीदा रहमान मेड श्योर that the industry got new wings. फिर आया एक ऐसा दौर जहाँ पर content driven films, यानी ऐसी फिल्में जिनमें कोई मैसेज हो, का वर्क करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। It was all about formula driven, girl meets boy and angry young man kind of movies, जिन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई। लोगों को अपनी मुश्किल ज़िंदगी की परेशानी से दूर एक ऐसी मसाला मूवी चाहिए थी जो रियल इश्यूज से हट कर बात करे। And they went to watch these masala films in theaters, in cinema halls, week after week after week. And then came the 90s. जी हाँ, उस टाइम पे खान्स were the cult, you know, the 3 खान्स। हर गली में हर यंगस्टर्स गोविंदा के एक्शन और उनकी कॉमेडी की नकल करता था। समाज हिंदी सिनेमा को जी रहा था या हिंदी सिनेमा समाज को, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। And cut to today, the scene is even more chaotic. In this video, we'll discuss 4 reasons why the Indian film industry, the Hindi film industry, Bollywood is giving flop after flop. And lastly, we'll talk about the future of this industry, which is riddled with flop actors and directors, and what is the way to go. So the first point is the directors and actors who do not speak Hindi. मतलब एक हिंदी मूवी को बनाने के लिए एक डायरेक्टर चाहिए जो उस मूवी को डायरेक्ट कर सके, और एक एक्टर चाहिए जो उस मूवी में उस डायरेक्टर के विजन को स्क्रीन पर हम ऑडियंस, हम दर्शकों के सामने ला सके। लेकिन ये सब करने के लिए हिंदी आनी चाहिए ना। लेकिन आज के एक्टर्स और डायरेक्टर्स हिंदी में सोचना, हिंदी में बोलना भूल चुके हैं। तब कैसे ऐसी फिल्में बनेंगी जहाँ पर एक्टर्स को वो बातें हिंदी में कम्युनिकेट करनी है और डायरेक्टर को विजन एक्टर को बताना है। एक रीसेंट इंटरव्यू में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि जब उन्हें स्क्रिप्ट मिलती है तो वो देवनागरी में नहीं, इंग्लिश में लिखी गई हिंदी की बातें। जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट आती है रोमन में आती है, तो मैं देवनागरी में मांगता हूँ, देवनागरी में दो स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो, लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उससे क्या और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। हमारे क्रिएटिव इनपुट्स और माइंडसेट इतने वेस्टर्न हो गए हैं कि आज के दर्शकों के लिए, स्पेशली हिंदी मूवी के दर्शकों के लिए, हमारे एक्टरों और डायरेक्टरों के पास कुछ मीनिंगफुल प्रेजेंट करने के लिए बचा ही नहीं है। Successful filmmakers like Karan Johar and Anurag Kashyap have an opinion, and they have said that today's scripts are not rooted in our culture, and that's the biggest reason of our failure. 2022 की टॉप फ्लॉप फिल्म्स की अगर बात करें तो उनमें से हैं आयुष्मान खुराना की अनेक, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और पृथ्वीराज चौहान, टाइगर श्रॉफ की हीरो पंती 2। ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दर्शक एक फॉर्मूला पे एक्टिंग का रिपीट एटलीस्ट सिनेमा हॉल्स में तो आप नहीं देखना चाहेंगे।
My second point is rise of OTT. जब Netflix और Amazon Prime Video ने वेब सीरीज बनानी शुरू करी तो किसी को भी नहीं पता था कि ये ऑनलाइन टीवी और मोबाइल एप्लीकेशन मूवी मार्केट को भी डोमिनेट करने लगेंगी। Netflix की सीक्रेट गेम्स और Amazon Prime Video पे आई हुई मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज यंगस्टर्स में अच्छी खासी पॉपुलर हुई और हमारे फिल्म स्टूडियोज इन कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन से डिजिटल डील्स करने लगे। नतीजा ये हुआ कि फिल्म के थिएट्रिकल रिलीज मतलब सिनेमा में रिलीज होने के बाद 4 हफ्ते के अंदर ही OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ जाती है और हमारे मोबाइल फ़ोन और टीवीज़ पर ये मूवीज़ चलने लगती है। द क्वेश्चन दैट बेग्स फॉर एन आंसर इज़ कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि पोस्ट 2011 ऑनवर्ड्स चीप मोबाइल डेटा और पावरफुल मोबाइल फ़ोन्स की वजह से सोशल मीडिया जायंट्स लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ने एक फिनोमिनल राइज देखा। डिजिटल मीडियम इतना पावरफुल हो गया है कि एक्टर्स अपना टाइम सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट करते हैं। वो इतने इंटरेस्टेड हो गए हैं सोशल मीडिया में कि उनका मिस्टीक फैक्टर ख़त्म हो गया है। टुडेज सोशल मीडिया savvy जनरेशन Z यानी यंगस्टर्स की अपनी ही सोशल मीडिया फॉलोइंग है। बट माई पॉइंट इज़ दैट टुडेज ऑडियंस, टुडेज सिनेमा गोइंग ऑडियंस नीड cult movies that can move them to the edge of their seats. In a nutshell, वो ऐसी मूवी चाहते हैं जो उनका मूवी गोइंग एक्सपीरियंस एलिवेट कर सकें और आजकल के एक्टर डायरेक्टर्स ऐसी मूवीज़ नहीं ला पा रहे हैं। Some OTT statistics for you. OTT प्लेटफॉर्म जैसे Amazon Prime, Netflix, Z5 और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की कंबाइंड सब्सक्राइबर बेस इंडिया में अराउंड 30 मिलियन सब्सक्राइबर हो गई है, जो कि करीब 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स होंगे। OTT प्लेटफॉर्म का बिजनेस इज सेट टू टच अराउंड 24,000 करोड़ रुपीस by the year 2025, and 89% of the videos that are playing on the OTT platform are streamed through mobile phones. And the third point is Bollywood Mafia and the story. अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बॉलीवुड माफिया जो कि अच्छे एक्टर्स को फिल्म नहीं करने देता था, अच्छे डायरेक्टर्स को मूवीज़ बनाने नहीं देता था, स्क्रिप्ट राइटर्स को पैसे नहीं देता था, अचानक से अपना जमाया धंधा बिगड़ता हुआ देख रहा है, तो आप कहेंगे ये कौन सी बात है? What I mean to say when I say Bollywood Mafia is a term which is associated with players in this industry who have been in the industry for a long time. This is an inflection point in Hindi film industry. जिस कंटेंट को देखने के लिए इंडियन ऑडियंस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर निर्भर थी, अब थैंक्स टू OTT एंड सोशल मीडिया अब एक ऐसे टैलेंट को देख रही हैं जो बॉलीवुड माफिया से रिजेक्ट होकर ऑनलाइन स्पेस में आया है और उसको सहारा दिया है Z5 ने, नेटफ्लिक्स ने, Amazon प्राइम वीडियो ने, जहां पर लो बजट मूवीज़ और वेब सीरीज़ ने एक एक्टर को स्टार बना दिया है। पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे इतना सटीक कंटेंट बनता है कि एवरेज हिंदी फिल्म स्टोरी हैज़ नो टेकर्स in cinema halls. The mafia stands exposed. The Khans, the Kapoors, the Singhs have failed to live up to the expectations only because audience choose to watch a brilliant film in cinema halls now. And KGF 2, Pushpa and Bhool Bhulaiya 2 had that X factor, that awesome feeling that moviegoers went in numbers to watch these movies in cinema halls. OTT ने कई साउथ इंडियन हीरोज जैसे कि अल्लू अर्जुन के रास्ते भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खोले, क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 के रिलीज होते ही अल्लू अर्जुन की स्टार पावर और मूवी की पावरफुल स्क्रिप्ट ने हिंदी फिल्म गोअर्स का दिल ही जीत लिया। और ये मेरा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है। माय फोर्थ पॉइंट इज कोविड, सुशांत एंड साउथ इंडियन फिल्म्स। पहले कोविड और फिर सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली डेथ ने हमें यानी इंडियन ऑडियंस को ये विश्वास दिला दिया कि ऑप्शंस हमारे सामने ही थे, बस हम उन्हें देख नहीं पा रहे थे। I mean, the loyalty of Indian audience has morally shifted. You can see the visible change in the number of youngsters supporting so-called Bollywood biggies and their films post-COVID. These so-called established actors and their movies has flopped miserably, and their fall from grace, yes, public grace, seems to be triggered by the planned death of Sushant Singh Rajput
at the hands of this mafia. Coronavirus gave us space and time to think and to reflect and alter our choices. And as these South Indian films made their way into our bedrooms during the pandemic, and as the world opened to cinema halls after the pandemic, the audience loyalty is visible in the results before us. I'll tell you what, आप सोच रहे होंगे the future of Indian cinema looks bleak, looks negative. It might be the case right now, but I think we are on the verge of a change in the viewing experience of audience right now. कोरोना वायरस के बाद व्यूअर्स एक ऐसी फिल्म चाहते हैं जो कि वेल पैकेज्ड हो, एंड आई थिंक साउथ इंडियन फिल्म्स आर सक्सीडिंग बिकॉज ऑफ दैट. दे हैव बीन देयर, वो सैटेलाइट टेलीविजन, केबल टेलीविजन के थ्रू अपने स्टार्स की एंट्री ऑलरेडी हिंदी सिनेमा में कर चुकी थी, जिनकी डब फिल्में रेगुलर केबल टीवी पर आ रही थी. लेकिन जैसे ही पैंडमिक आया, अ लॉट ऑफ अदर साउथ इंडियन फिल्म्स केम इनटू द पिक्चर थ्रू OTT. And right now, the only film that will work will be जिनका स्टोरी और स्क्रीन पे ऐसा हो कि वो व्यूअर्स को अपनी तरफ खींचे, and they really want to know that what will happen next in the next scene. एक सरप्राइज एलिमेंट स्टोरी स्क्रीन प्ले में होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा था. An actor who is committed to his craft and he looks genuine to the audience, not the Bollywood Mafia. And a director who is committed and convinced with his end product. And I think the South Indian films have shown us the way, and we should follow and produce a result in Hindi film industry too. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक बटन हिट करिए. ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, एंड आई होप अगर आपको ये पूरा एक्सपीरियंस वीडियोस का अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, एंड आई होप you have a great day. Until the next video, keep watching these videos. Thank you.